Hello, dear listeners. Dear listeners, we are doing Unit 5, and here we are reading a very interesting story, The Green Act. And today I will take the next paragraph, which is given on page number 123. They shared their plan with the hotel manager, and early in the morning, many big red dustbins were placed on the beach. जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा ही था कि बच्चे जो हैं जब निकोबार आइलैंड्स पे आते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड थे उसको घूमने के लिए बीच को। जैसे वो बीच के पास पहुंचते हैं तो क्या है, बहुत फिल्थी प्लेस है। तो वहाँ पर प्लास्टिक केन्स है, टेबल आइटम्स फेंके हुए थे, बहुत ज़्यादा गार्बेज है। उसको देख के वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें जो है इस प्लेस को जो है क्लीन करना ही है। तो वो शॉपिंग के लिए गए, ठीक है, और फिर वहाँ से बहुत सारा सामान लेके आए। आफ्टर डैट जो पूरी इवनिंग है उन्होंने कहाँ पर रूम में निकाली और खाना भी वहीं खाया। अब क्या हुआ, उन्होंने अपना जो प्लान उन्होंने बनाया था कि हम जो क्लीन करेंगे वो उन्होंने किसके साथ डिस्कस शेयर किया, जो होटल का मैनेजर था उसके साथ, जो उन्होंने अपना प्लान डिस्कस किया। और आफ्टर डैट क्या हुआ, अर्ली इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग में उन्होंने बहुत बड़े बड़े रेड डस्टबिन क्या है कहाँ रखे, बीच में रख दी, जाकर प्लेस कर दिए। बीच पे जाकर उन्होंने जो बहुत बड़े बड़े डस्टबिन थे रेड कलर के वो लगा दिए। ब्राइट ग्रीन पेंटेड प्ले कार्ड्स वर planted near the vendors requesting people to keep the beach clean। और बहुत ही ब्राइट चमकते हुए ग्रीन पेंटेड प्लेस कार्ड क्या होता है, पोस्टर्स, ठीक है, पोस्टर्स से चमकते हुए जिसमें कि क्या होता है, नोटिस लिखा होता है और सिमिलर नोटिस लिखा होता है। वो बड़े बड़े ग्रीन पेंटेड प्लेस कार्ड के उन्होंने जो प्ले कार्ड्स थे, उन्होंने जो वेंडर्स थे, जो वहाँ पर सामान देने वाले लोग थे, बेचने वाले लोग थे, उनके पास जाकर लगा दी, ताकि और रिक्वेस्ट उस पर रिक्वेस्ट की गई थी कि जो लोगों से कि जो बीच को क्या है क्लीन करो, क्लीन रखिए। ओके, नेहा एंड सचिन स्टार्टेड पिकिंग अप द थ्रो अवे बोटल्स, केन्स, फूड wrappers and other things from the beach। और जो नेहा सचिन ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जितने भी वहाँ पर लोगों ने बोटल्स, केन और फूड रैपर्स जो वहाँ फेंके हुए थे उन सबको कलेक्ट करना शुरू कर दिया बीच पे से। दिस encouraged the hotel staff and they also joined the children who were on a cleaning mission। तो इस को देखते हुए जो होटल स्टाफ था वो भी इनकरेज हुआ कि हमें भी ये जो है ये बच्चे कर रहे हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। और उन्होंने जाके बच्चों को ज्वाइन किया सफाई करने में, मतलब उनकी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी। और उनका कौन सा मिशन था, जो मिशन पर वो निकले थे, क्लीनिंग मिशन, मतलब सफाई वाले मिशन पे जब दोनों बच्चे निकले थे उसको देखकर होटल का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा इनकरेज हुआ और उन्होंने बच्चों को ज्वाइन किया सफाई के लिए। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे वो बड़े बड़े जो रेड डस्टबिन प्लेस किए गए थे वहाँ पर वो टेबल आइटम्स थे, प्लास्टिक बोतल्स वगैरह थे, उसके अंदर डालना स्टार्ट कर दिया। Their parents were surprised to see Neha and Sachin wearing a sash, each with a bold writing in green. It is said, keep the beach clean। तो पेरेंट्स जो थे बहुत सरप्राइज हुए देखकर कि जो बच्चे हैं नेहा और सचिन ने क्या क्या पहने हुए, सैश का होता है बेटा, जो कमर पे बांधी होती है, एक स्ट्रिप ऑफ क्लोथ वॉर्न अराउंड द वेस्ट और ओवर वन शोल्डर, ठीक है, ऐसी पेटी जो कमर के पास बांधी जाती है, ठीक है, शोल्डर से निकाली जाती है। और उस पर जो है क्या था, हर एक पे क्या लिखा हुआ था, कीप द बीच क्लीन। हर एक सैश पे लिखा हुआ था कीप द बीच क्लीन। The beach definitely looks cleaner, said the proud mother, hugging both her green heroes। करते हुए उसकी मदर जो है बोलते, बीच
जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा साफ लग रहा है, ठीक है। और कौन कह रहा है? ये प्राउड मदर, जो बहुत ज़्यादा प्राउड है उनकी, उसकी दोनों बच्चों की मदर, और उन दोनों को क्या करती है? हक करती है, ठीक है। और क्या बोल रही है साथ में? ग्रीन हीरोज़, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड सफाई कर रहे हैं, और उन्होंने ग्रीन रंग के जो शैश है उस पर जो लिखा हुआ है बीच कीप द बीच क्लीन, वो पहने हुए हैं, तो उसको इसलिए वो ग्रीन हीरोज़ बोल रही है दोनों को, और कह रही है यस बिल्कुल सही, डेफिनेटली जो है, जो हमारा जो बीच है बिल्कुल क्या है? क्लीन हो रहा है। I would also like to wear a sash to be a member of your Green Brigade, said their father. तो उनके जो फादर है दोनों बच्चों के कह रहे हैं कि मैं भी पसंद करूँगा तुम्हारा जो शैश इसे पहनना, और मेंबर बनना चाहूँगा तुम्हारे इस ग्रीन ब्रिगेड की, जो तुम्हारी सेना है ग्रीन ब्रिगेड, जो हेल्प कर रही है पूरे बीच को क्लीन करने में, तो मैं भी इसका एक पार्ट बनना चाहूँगा। आई एम रियली प्राउड टू हैव सच वंडरफुल चिल्ड्रन, और मैं बहुत सचमुच में बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरे इतने अच्छे बच्चे हैं, कि उन्होंने ये सोचा कि ये जो बीच है उसको क्लीन किया जाए। लेट्स प्रेजेंट दीज sashes to the people over here and request them to wear them, suggested Neha, and run towards the crowded area. तो चलो, ये बोलती चलो लेट्स प्रेजेंट दिस सेशेस, चलो ये जो सेशेस हैं, ये जो वहाँ पर जो लोग हैं, द पीपल ओवर हियर जो यहाँ पर लोग हैं, और उनको देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसे पहने। और ये जो है नेहा सजेस्ट करती है अपने पेरेंट्स को और अपने भाई को कि जो ये शैश है हमें जो बीच पे आए हुए लोग हैं उनको देने चाहिए, और ये बोलकर वो भागती है कहाँ को? जहाँ पे बहुत सारे क्राउडेड, मतलब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, एरिया में, जहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारे जो लोग खड़े हुए हैं, तो उन लोगों को जाके भी हम ये सेश देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे पहनिए और जो है बीच को क्लीन रखें। द टूरिस्ट फेल्ट अशेम एंड प्रॉमिस दीज लिटल चिल्ड्रन टू मेंटेन क्लीनिनेस इन फ्यूचर। जो टूरिस्ट है वहाँ पर उनको बहुत शर्म आती है, और वो प्रॉमिस करते हैं छोटे बच्चों से कि हम जो है जो क्लीनिनेस है जो फ्यूचर में जो इसका ध्यान रखेंगे, कि मतलब जो बीच है उसको हम कभी गंदा नहीं होने देंगे और उसको साफ ही रखेंगे। उनको शर्म आ रही कि छोटे बच्चे जो हैं इस पूरे जो हमने जो भी खाया था या जो भी हमने ड्रिंक किया था उसकी जो बोटल्स है कोल्ड ड्रिंक की वो फेंक दी है, ठीक है, फूड के जो रैपर्स हैं वो फेंक दिए हैं। तो इस चीज़ से उनको बहुत शर्म आई कि हमने बहुत गलत काम किया। तो उन्होंने ठीक है हम प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और हम जो है इसको बिल्कुल क्लीन रखेंगे। But for Neha and Sachin, more was needed to be done. But सचिन और नेहा था उसके लिए, उनके लिए और भी कुछ था करने के लिए। They had more plan back home. उनके पास और ज़्यादा प्लान थे घर के लिए। They had to email their friend about their achievement. तो उन्होंने क्या किया कि जैसे वो घर गए उन्होंने अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनको ईमेल के द्वारा अपने अचीवमेंट के बारे में बताया। वी नीड मेंबर्स टू जॉइन आवर ग्रीन क्लब ऑन फेसबुक, विंड एंड ओवरजॉयड सचिन। सचिन जो बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है, उसने लिखा कि हमें ज़रूरत है और भी मेंबर्स के लिए। जो हमारा ग्रीन क्लब है कहाँ पर है? फेसबुक में, जिसको आप भी ज्वाइन कर सकते हो। हमें और लोगों की भी ज़रूरत है जो कि हमारे साथ मिलकर ऐसा काम करें, ठीक है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। सो डियर स्टूडेंट, हियर आई हैव रेड द स्टोरी एंड व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी कि कोई भी इंसान हो, चाहे छोटा है बड़ा है, ठीक है, वो भी क्या हो सकता है? कंजर्वेशनिस्ट, ठीक है, अ पर्सन हु प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो वो कोई भी हो सकता है, वो एक एडल्ट भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ हमने बहुत सी सीखी है इस स्टोरी से कि हमें जो है अपनी सराउंडिंग जो है हमेशा क्लीन रखनी चाहिए। आप चाहे अपने घर के सराउंडिंग है आप पे, या घर से बाहर आप कहीं विज़िट करने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर भी हमें जो है गंदगी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप भी जैसा स्टेप उठा सकते हैं जैसे दोनों बच्चों ने किया है सफाई के लिए, ठीक है।
So dear student, that's all for the day. Thank you and have a nice day.